डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि जब से नया सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर का आज टॉपिक नंबर 2 होगा, जो है शरीर की रक्षा प्रणाली एवं प्रतिरक्षा विकास का वर्णन। टॉप 60 MCQ लेकर आए हैं, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को प्रश्न इससे मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। अगर अपने भविष्य के लिए आप लोग इतना भी नहीं दे सकते हैं समय, तो फिर क्या ही कहना। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे अपना प्रश्न और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ही बहुत अच्छा प्रश्न है। दिया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की स्थापना किस घोषणा पर आधारित है? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मा आटा घोषणा। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 से 5 सेकंड का टाइम देंगे, ताकि आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें, या अपना आंसर आप लोग खुद लिख लें, ताकि लास्ट में मैच करने के बाद मालूम चले कि आप लोग कितना सही जवाब दिए हैं। सेकंड प्रश्न है, उपकेंद्र में कार्यरत मुख्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन होती है? सही जवाब हो जाएगा आप लोग का मतलब ANM। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, थर्ड। शरीर की प्रथम रक्षा रेखा निम्न में से कौन सा है? प्रथम पूछा गया है, प्रथम रक्षा रेखा। सही जवाब हो जाएगा स्किन यानी कि त्वचा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर। IgE का संबंध किससे है? IgE का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन E का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा एलर्जिक प्रतिक्रिया से। ऑप्शन बी। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को दोबारा घुमा के उल्टा पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 5th नंबर। टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा कृत्रिम और एक्टिव यानी सक्रिय, क्योंकि टीकाकरण बनाया जाता है तो कृत्रिम है और क्या है, एक्टिव, उस काम करता है, सक्रिय। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर। शरीर की प्रथम रक्षा रेखा का उदाहरण? अभी तो आप देखे थे स्किन, त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। फागोसाइटोसिस कौन सी कोशिकाएं करती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये करती है न्यूट्रोफिल। ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, बी लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य है? बी लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य होता है एंटीबॉडी बनाना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। टीबी से बचाव किस वैक्सीन से होता है? टीबी से बचाव सभी को पता है, BCG का टीका लगता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। आशा कार्यकर्ता किस स्तर से संबंधित हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बीच बीच में 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को आसान मिल जाएगा देखने को, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल हार्ड होते जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। 11 नंबर। सूजन, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेंटेशन, किस रक्षा तंत्र का भाग है? याद रखिएगा, सूजन किस रक्षा तंत्र का भाग है? ये होता है सेकेंडरी यानी द्वितीय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन होता है एंटीबॉडी बनाने वाला एक पदार्थ होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीबॉडी बनाने वाला पदार्थ। 30 नंबर। भारत में UIP कब शुरू हुआ? UIP का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक रूप से टीकाकरण प्रोग्राम। ये हुआ था 1985। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14। शरीर की द्वितीय रक्षा रेखा क्या है? द्वितीय, प्रथम हम लोग देखे थे, प्रथम क्या होता है, त्वचा। बताना है द्वितीय, बहुत अच्छा प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा फागोसाइटोसिस। याद रखेंगे, फागोसाइटोसिस, कहीं फिगोसाइटोसिस भी लिखा होता है। चलिए 15 नंबर देखेंगे प्रश्न। ये बोला गया है एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है? एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी, बी लिम्फोसाइट। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, IgG का मुख्य कार्य है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन G का मुख्य कार्य है। इससे पहले हम लोग E देखे थे एलर्जी में, यहाँ पर दिया गया है G,
बताएंगे जी का क्या होगा। ये होता है संक्रमण से लंबे समय से सुरक्षा, यानी संक्रमण से दीर्घ सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन बढ़ती है। जैसा कि अभी क्वेश्चन को हम लोग पीछे देखे थे, उसको घुमा के पूछ दिया गया है। तो वहाँ पर IgE बोला गया था, तो हम लोग एलर्जी बोले थे। इस बार ऑप्शन को ही क्वेश्चन में डाल दिया है एलर्जिक रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा IgE, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 देखेंगे, ब्लॉक PHC किस स्तर की सेवा देता है। ये होता है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 देखेंगे, उपकेंद्र में प्रमुख कार्यकर्ता, उपकेंद्र में प्रमुख कार्यकर्ता। चलिए इसका जवाब हो जाएगा आप लोग, यानी कि ANM। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, ह्यूमरल प्रतिरक्षा किससे संबंधित है। ह्यूमरल प्रतिरक्षा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ये होता है बी सेल से, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी सेल। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है। सही जवाब हो जाएगा 21 का हो जाएगा टी सेल, ऑप्शन बी टी सेल। 22 नंबर देखेंगे, शरीर की तीसरी रक्षा रेखा, देखिए पहली त्वचा, दूसरा फोगोसाइट, तीसरा क्या होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा बताएंगे क्या होगा, इन दोनों में से कोई होगा। सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, लिम्फोसाइट तीसरी होती है, फोगोसाइटोसिस दूसरी होती है, स्किन पहली होती है। 23 नंबर की बात करते हैं हम लोग, ये बोला गया है बुखार किस रक्षा तंत्र का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीयक। चलिए 24 नंबर देखेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा की विशेषता है। सक्रिय एक्टिव भी हो तो क्या होगा, इसका जो सक्रिय होता है वो धीमी होता है लेकिन बहुत लंबे समय तक चलती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धीमी लेकिन दीर्घकालीन। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की विशेषता। निष्क्रिय है उसकी क्या विशेषता है, जो निष्क्रिय होगा वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बहुत तुरंत। सही जवाब हो जाएगा तुरंत सुरक्षा, शॉर्ट टाइम के लिए। 26 देखेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया कहाँ होती है। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया कहाँ होती है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा, यानी रक्त प्लाज्मा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27, इंटरफेरॉन किससे लड़ने में मदद करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरफेरॉन किससे लड़ने में मदद करता है। सही जवाब हो जाएगा वायरस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक बाधा का उदाहरण। प्राकृतिक बाधा का उदाहरण, सही जवाब हो जाएगा स्किन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, म्यूकस का मुख्य कार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा म्यूकस का मुख्य कार्य, बताएंगे आप लोग। बहुत लोग इसमें भी गलती कर देंगे। ये होता है बाहरी कणों को रोकना, ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, लिम्फ नोड का मुख्य कार्य। इसका आप लोग आंसर कमेंट करें, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए लिम्फ नोड का मुख्य कार्य बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा लसिका को छानना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर, टीकाकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। टीकाकरण किस सिद्धांत पे आधारित है। सही जवाब है स्मृति कोशिका विकास। याद रखेंगे, स्मृति कोशिका विकास पे टीकाकरण सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32, ये तो आप सभी को पता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा टीबी। BCG का टीका क्यों लगाता है, टीबी से बचाव के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 33, डिप्टी वैक्सीन किस प्रकार की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे। डिप्टी वैक्सीन किस प्रकार की है। सही जवाब हो जाएगा टॉक्साइड, ऑप्शन सी टॉक्साइड। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा कैसे प्राप्त होती है।
प्राकृतिक भी हो और क्या हो, सक्रिय भी हो, नेचुरल हो और एक्टिव भी हो। तो ये होती है बीमारी को झेलने से, बार बार बीमारी को झेलने से हो जाएगी। 35 की बात करते हैं, कृत्रिम और निष्क्रिय हो, यानी कि नेचुरल नहीं हो, कृत्रिम हो और क्या हो, इनएक्टिव हो। इसे हम लोग बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन। ऑप्शन ए। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्लेटलेट का कार्य है। प्लेटलेट का कार्य क्या होता है, ब्लड को क्लोटिंग करने के, जमाने का। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा रक्तस्राव को रोकना। ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, नेचुरल किलर, जिसे हम लोग एनके भी बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल किस प्रकार की प्रतिरक्षा से संबंधित है। 4 ऑप्शन देखेंगे आप लोग, इसके बाद आंसर कमेंट करें। ये भी नेचुरल है, याद रखेंगे, नेचुरल। ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, पीएचसी स्तर पर कितने उपकेंद्र होते हैं। तो ये हो जाएगा 4 से 6 के बीच में होते हैं, 4 या 6। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर, ये है शरीर की रक्षा में आंसू का मुख्य घटक है। शरीर की रक्षा में आंसू का मुख्य घटक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोजाइम, याद रखेंगे, लाइसोजाइम। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40 नंबर, आईजीए कहाँ पाया जाता है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहाँ पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा लार या आंसू में। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर, रोगजनक से पहली बार लड़ाई में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पहले बढ़ता है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 42, थाइमस किससे संबंधित है। थाइमस ये संबंधित है टी सेल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 43, शरीर में प्रतिरक्षा स्मृति कौन प्रदान करता है। याद रखेंगे, प्रतिरक्षा स्मृति से सही जवाब हो जाएगा स्मृति कोशिका, याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44, फाइब्रिनोजेन का कार्य बताएंगे। फाइब्रिनोजेन का कार्य बताइए। ये होता है जमावट में काम देता है फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट प्रश्न, वैक्सीन की खोज किसने की। ये बहुत लोगों को याद होगा, वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं बहुत पहले। नेक्स्ट है, टीकाकरण कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ। तो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या मार देंगे आंसर 1985, जो कि ये क्या है, गलत है। यूआईपी है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। पर टीकाकरण भारत में कब शुरू हुआ था आएगा तो बोलेंगे 1978। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 47, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बताइएगा ये कब हुआ था। इसमें हो जाएगा 1985। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 48, शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेंटेशन किस रक्षा में आता है। तो आप लोग कर ही देंगे, तो बता दिए थे बहुत पहले ही, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, द्वितीय होगा। नेक्स्ट 49 देखेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य अंग। प्रतिरक्षा तंत्र का पूछा गया है मुख्य अंग, ये होता है लासिका तंत्र। ऑप्शन सी, लासिका तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टीकाकरण किस प्रकार की रोकथाम है। टीकाकरण किस प्रकार की है, तो प्राथमिक रोकथाम है क्या है टीकाकरण। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, शिशु को माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षा मिलती है। तो ये होता है प्राकृतिक और सक्रिय, प्राकृतिक और सक्रिय। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक और 51 ना, हाँ सही है, प्राकृतिक और निष्क्रिय होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 52 नंबर, ये है थाइमस ग्रंथि किससे संबंधित है। थाइमस ग्रंथि किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी लिम्फोसाइट्स। देखिए वीडियो बहुत क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ आपको सूचना दे देते हैं, इसके बाद हम लोग दोबारा पुनः क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि जो सिलेबस दिया गया है उसमें हम बात करते हैं, देखते हैं जो सिलेबस ऑफिशियली जारी किया गया उसमें से मिडवाइफरी में कितने टोटल 16 टॉपिक हैं, प्राइमरी में 10 टॉपिक हैं,
चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 9 टॉपिक पढ़ना है, कम्युनिटी में 10 टॉपिक पढ़ना है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है, हेल्थ प्रमोशन में 6 टॉपिक, टोटल मिला के 57 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग 57 टॉपिक को 57 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, जैसा कि आज हम लोग प्राइमरी का सेकेंड टॉपिक चल रहा था। इसी प्रकार हम लोग टोटल 4000 प्लस MCQ का PDF हम लोग 4000 प्लस MCQ करेंगे, जो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज होगी। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए जो ग्रीन कलर में दिया गया नंबर है, मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सअप है 7631564068 पे आप SMS करेंगे और मात्र 149 रुपये इसी नंबर पर पेड करेंगे तो आपको PDF ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको टोटल PDF दे दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी PDF के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहाँ पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसू और लार में। तक क्वेश्चन किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वायरस से लड़ने वाला पदार्थ। सही जवाब हो जाएगा इंटरफेरोन। टोटल आपको 17 से 18 मिनट का वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है। देखिए कहाँ लगाई जाती है, इस बार आपको प्लेस पूछा, स्थान कहाँ लगाई जाती है। ये होता है बाया कंधा के पास, बाया कंधा, लेफ्ट याद रखेंगे, राइट मतलब दाया, लेफ्ट मतलब बाया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 56, थाइमस ग्रंथि का अधिकतम विकास किस आयु में होता है। अधिकतम विकास ये होता है प्यूबर्टी में, यानी किशोरावस्था में। 57 नंबर देखेंगे, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को पार कर सकती है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन जी, याद रखेंगे ऑप्शन सी। 58 नंबर, ओप्सोनाइजेशन किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा फोगोसाइटोसिस का क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंटरल्यूकिन 2 जिसे बोलते हैं IL-2 का मुख्य कार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, T सेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है। सेकेंडरी पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा लिम्फ नोड, ऑप्शन सी। इतना अब आप लोग को 4 क्वेश्चन है टेस्ट, आपके आंसर कमेंट करना नेसेसरी है। इसका टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ताकि इससे हमें लग जाए कि आप सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का वर्ष बताना है। थर्ड टेस्ट है, थाइमस ग्रंथि किससे संबंधित है। जितने क्वेश्चन कराए हैं उसी में से ये है। आज का क्वेश्चन है, IgA कहाँ पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।